हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये दिन संडे का दिन था। तो मैंने संडे को अपनी रसोई साफ़ की थी और सुबह ही लगी थी मैं। 7 से भी पहले ही लग गई थी रसोई में। उस टाइम पे मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था तो कोई सूट नहीं हो पाया था। वैसे तो आजकल सभी सफाई में बिजी हैं। और ये मैंने सुबह डब्बे धुल के रख दिए थे हनु के उठने से पहले, क्योंकि हनु फिर डब्बे ना उठा के घूमता रहता है ऐसे ही। और ये धूप में सूख भी गए थे और ये टाइम हो गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया था जब इस रुक के रखे हुए थे मैंने। 11 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि पहले मैं रसोई की सफाई करी। फिर जो मेन मेन चीज़ है नीचे से सारे डब्बे वब्बे उठा के अच्छे से धुल के सारा वो मैंने सूट नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम पे हनु भी सो रहा था और फिर मुझे जल्दी जल्दी काम की भी लगी थी कि ख़त्म कर लूँ। और ये मैंने सूजी भी रख दी थी यहाँ पे धूप में। और यहाँ पे तो मैंने अपना काम ये फिनिश कर लिया था। यहाँ पे जो फिर रसोई में ये लेके आ गई थी मैं डब्बे, और जो मोटा मोटा सामान था वो मैं लगा रही थी नीचे, तो मैंने कर दिया था सेट। ये फिर सब मैं टब में भर के रखे हुए थे और ये आधा काम तो हो गया था। फिर अनु के पापा बोले कि पहले नाश्ता बना ले, फिर मुझे लेट हो जाएगा। और मैं सोची थी कि अगर नहाने का तो फिर अभी मेरा नहीं होता, क्योंकि मेरा काम फैला हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने बीच में ही पहले नाश्ता वगैरह बनाया, फिर नाश्ता कर लिया था हमने। उसके बाद फिर सलवारें पड़ी थी कटिंग की, मैंने वो कटिंग की। सलवार प्रेस के कपड़े पड़े हुए थे सौंप के, उन पर प्रेस की। तो 1 डेढ़ घंटा मेरा उसी में ही निकल गया। फिर मैं बाद में ये रसोई में सामान सेट कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने हन्नू को नहलाना धुलाना, फिर बाद में अपना इसी काम में मेरे को 1 बज गए थे। यहाँ पे अब मैं थोड़ा थोड़ा सामान लगाने लग रही हूँ ये अपना, और सारे डब्बे वगैरह सेट कर दूँगी। जो अभी तो मैं जो खाली है मैंने धुल के रखे हैं साफ़ करके, अभी तो मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि फिर लेट भी हो रहा था नहाने के लिए भी। 12 बज रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ये मैं शाम में इनमें राशन डाल लूँगी इस डब्बों में। अभी तो ऐसे ही रख देती हूँ। और ये मैंने टोकरा था जो मेरे बर्तन का टोकरा, वो भी सारे बर्तन निकाल के मैंने रसोई में से अपनी पूरी क्लीन करी थी, पर उसका वीडियो शूट नहीं हुआ था। मैंने सारे बर्तन वगैरह डब्बे सब कुछ धुल लिया था। और जितने भी बर्तन रसोई में थे, कप वप जो यूज नहीं होते वो भी सारे बर्तन धुल दिए थे। और फिर यहाँ पे ये मैं रैक में लगा रही थी डब्बे, क्योंकि ये तो साफ़ करके ही रखे हुए थे, सूख भी गए थे ये। और काम में ना सच्ची में इतना काम हो जाता है रसोई में, रसोई का तो काम ख़त्म होता ही नहीं। इतनी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी मैंने, टाइलें वाइलें वगैरह सब कुछ अच्छे से वॉश करके पानी वानी से धुल के, गैस का चूल्हा भी सब। और फिर इसमें बहुत ज़्यादा थकान सी भी हो गई थी। फिर वैसे जाले वाले भी झाड़ने सारे को, वो भी मैंने आज संडे में ही किया था, और इसीलिए मुझे पूरा दिन लग गया था संडे में। तो ऐसे ही फिर नहा धुल के फिर अलमारी वगैरह की सफाई करी मैंने बाद में थोड़ी थोड़ी। बस वही है ना कि जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत शौक का भी काम हो जाता है। और फिर बीच में ना हन्नू भी मुझे बहुत परेशान करता है, उसको बस रहता है कि बाहर घूमने चलो, बाहर घूमने की उसको ज़्यादा रहती है। अब बाहर घूमने जाएंगे तो फिर काम नहीं होगा। तो इसके लिए मैं इसको समझाती रहती हूँ कि बेटा, अभी भी मैंने उसको खेल में लगाया हुआ था। फ़ोन तो नहीं दे रखा था यहाँ पे फिर बच्चे आ गए थे, उनकी साथ में लगा हुआ था वो थोड़ी सी देर। जैसे मैं ये फटाफट काम कर रही थी कि मैं बोली थी कि बेटा मैं ये थोड़ा काम कर लूँ अपना, थोड़ा तुम इसको देख लो, फिर मैं इसको नहलाऊँगी। और यहाँ पे सारे डब्बे वब्बे जो अच्छे से मैं कर रख रही थी, जिसमें नमकीन बिस्किट है नहीं है वो भी देख रही थी। और बहुत काम फैल जाता है। वैसे ये बात है, साफ़ सफाई करके फिर सुकून सा भी बहुत मिलता है कि हाँ हमारा ये काम ख़त्म हो गया। और सुबह जब मैं लगी थी ना, तब तो मेरे को ठंड भी लग रही थी, क्योंकि खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और पानी में वैसे मैं लग रही थी धुलने मुलने में। सारे डब्बे वब्बे उठा के साफ़ करके, पहले सारे बर्तन साफ़ करे, फिर डब्बे, फिर रसोई ऐसे साफ़ करे, डब्बे बाहर रख के। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, ये मंडे का की मॉर्निंग का। आज मैंने सुबह उठते ही लगा दी थी फिर मशीन, क्योंकि सारे कर्टन्स वगैरह भी मुझे धुलने थे, बेडशीट वगैरह। और तो बस फिर मैं सुबह ही 7 बजे ही मशीन लगा दी थी। और एक बार तो मैंने कपड़े निकाल ली थे, तो दूसरी बार निकाल ली थी यहाँ पे तो मैं मशीन में से। और जो पर्दे हैं ना, इनको मैं बांध देती हूँ एक साथ,
तो ये नहीं, इनके छाले नहीं निकलते फिर। और फिर हन्नू उसके पापा जा रहे थे दूध लेने, और मैं बोल रही थी कि 8 बजे का टाइम था कि ठंड हो रही है और उसको कैप लगा लो, तो फिर बोले थे कि ला के दे और तब कैप लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे कपड़े डाल के मैं बोला कि चलो आप 1 मिनट रुको, मैं कपड़े डाल दूँ मशीन में और मैं फिर अभी हाथ धुल के ला के देती हूँ आपको कैप। तो यहाँ पे फिर ये देख मैं हन्नू के लिए लेके आई थी कैप, और ये इसके हन्नू के पापा कैप लगा रहे थे इसको, क्योंकि बाहर जाते हैं फिर हवा लगती है। और ये जो दूसरे रूम के पर्दे हैं इनको भी मैं, इन छालों को भी अच्छे से एक बार बांध दूंगी, सारे एक जगह इकट्ठे करके बांध देती, तो फिर ये छाले निकलते नहीं है, नहीं तो सारे निकल जाते हैं। और फिर यहाँ पे अनु देखो प्यार कर रहा था, और फिर ये चला गया था, बोला था मम्मी आप भी चलो, कि मम्मी भी दूध लेने जाएगी। मैंने कहा बेटा नहीं, मम्मी का तो काम फैला पड़ा है, मम्मी नहीं जा रही, आप ही चले जाओ। यहाँ पे करके फिर मैं अभी पोछा भी लगाना रह रहा था मेरा, इसके बाद फिर मैं कपड़े डाल के लगाऊंगी पोछा। साफ़ सफाई झाड़ू तो हो गए थे, बस पोछा लगाना रह रहा था। फिर मैं पानी का भी वेट कर रही थी, क्योंकि सप्लाई का जो पानी आता है वो 8:15 साढ़े 8 तक आता है, फिर ना कपड़े अच्छे से निकल जाते हैं टब का पानी आते ही। नहीं तो ऐसे पानी टंकी का कम आता है और वो प्रेशर से आता है, तो उसमें अच्छे से निकल जाते हैं फिर कपड़े। तो अभी नहीं आया था, मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इतना पोछा लगा लेती हूँ, इतना पानी आएगा। तो फिर मैं यहाँ पे लगाने लग गई थी पोछा। और ये बच्चे सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे पटाखे फोड़ने लग गए थे आज, और मेरे को तो पटाखों से काफ़ी डर लगता है। फिर ये यसु की गाड़ी रखी हुई थी, मैं कहा हनु देखेगा ना तो फिर जिद करेगा। पहले वो उसको दिखाता है अपनी नई नई गाड़ी, और फिर वो जिद करता है, फिर वो तोड़ भी देता है, फेंक देता है, फिर बोलता है कि हनु ने मेरी गाड़ी तोड़ दी। और मैं इतना आएंगे हन्नू और उसके पापा, इतने में लगा लूँगी फटाफट से पोछा। फिर मुझे निकालने हैं कपड़े, धोने हैं, पानी में से निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं अच्छे से गेट वेट के पीछे से तो अच्छे से ही लगाती हूँ ऐसे पोछा। और ये इधर हन्नू के अलमारी के नीचे भी, हन्नू की टोकरी में भी इसमें खिलौने रखे हैं, इधर गाड़ी, बॉल, बस इसके खिलौने भी इतने सारे हो रहे हैं, फेंक दो तो फिर बोलते हैं मम्मी ट्रैक्टर कहाँ गया, मम्मी ये कहाँ गया। फिर यहाँ पे देखो हनु के पापा भी आ गए थे, इतना मैं पोछा ही लगा रही थी। फिर ये बोले कि पानी तो आ गया, इनको नहाने की जल्दी थी, और बाथरूम में कपड़े फैले पड़े थे, तो फिर ये धोने लग गए थे, पानी में से निकाल लेते। फिर बोले थे कि इतने ड्रायर में डाल दे, और ये एक बार ड्रायर हो भी गए थे, फिर मैं दूसरी बार डाल रही थी ये ड्रायर में यहाँ पे। और ये तो हनु के पापा ने करा दिया था, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, पर्दे वगैरह, बेडशीट, सोफे से भी लेके आई थी मैं बेडशीट। और कि फिर ये बोले कि मुझे नहाना है, और तूने कपड़े फैला रखे हैं, कि चल मैं ही निकाल देता हूँ, नहीं तो फिर पहले कपड़े निकालेगी, फिर तेरे कपड़े भीग जाएंगे, तो फिर बोलेगी कि मुझे नहाना है पहले। तो ये बेचारे खुद ही लग गए थे मेरे से पहले ही। मैं कहा चलो, फिर मैं यहाँ पे मशीन भी साफ़ कर दे रही हूँ। फिर मैंने पायदान वगैरह भी डाल के दिए थे ना मशीन में, वो धुल गए थे, वे मैंने निकाल के हनु पापा को दे दिए थे कि पानी से निकाल दो बस इनको भी, और मशीन साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़े जाऊँगी सुखाने। और एक बार के कपड़े तो मैं ऊपर डाली आई थी छत पे आंटी के यहाँ पे, और जो ये बाहर के हैं पर्दे वगैरह ये सब मैं फिर डाल के आऊँगी पीछे बाड़े में। और बस ये कपड़े वपड़ों का काम निमट जाएगा, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा, फिर नाश्ता वगैरह यही सब। फिर यहाँ पे देखो हनु भी आ गया था मेरे साथ में, मैं यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह डालने आई थी, पर्दे। और ये बच्चे भी बाहर ही घूम रहे थे, क्योंकि ये तो पटाखे फोड़ रहे थे यहाँ पे, उधर फोड़ गेट के सामने। फिर ये यहाँ पे आ गए थे मेरे साथ में, और बोले थे आंटी फटाफट डालो, और हनु भी इनके साथ में ही लग गया था। और बस ये व्लॉग मैं यहीं तक ही बनाया था, आगे तो कोई नहीं शूट किया था। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबाना ना भूले, लाइक करना भी ना भूले। और मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। और देखो हनु की भी मस्ती हो रही है यहीं पर ही, तो फिर चलिए चलते हैं, बाय बाय।